बहुत से साथियों के एक मैसेज और आ रहे हैं कि जो सिंगल की कट ऑफ है वह कितना गुना बढ़ सकती है। जैसे कि जनरल की जो अब कट ऑफ गई है 2 गुना में, वह 130 गई है, ओबीसी की 127 है और ईडब्ल्यूएस की 124 है। तो इससे और कितना बढ़ सकती है जब 1 गुना की लिस्ट आएगी, कितना चांस रह सकता है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो हम भर्तियों को लेकर बात करते हैं, जहां सेकंड ग्रेड का जो पेपर होता है वह 500 नंबर का होता है और फर्स्ट ग्रेड का जो है वह 450 नंबर का होता है। लगभग हमारी जो रीट की भर्ती है उससे 3 गुना नंबर का पेपर वहाँ होता है। अब यदि हम 2 गुना और 1 गुना की कट ऑफ की बात करते हैं, तो यदि हम मैथ सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं तो सेकंड ग्रेड में लगभग जो अंतर रहा था वहाँ पर 12 से 15 नंबर का रहा था। कि जो 2 गुना की कट ऑफ आई थी वह लगभग 236-34 रही थी और जो 1 गुना की कट ऑफ आई थी वह 250 नंबर से लगभग ज़्यादा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 12-15 नंबर का अंतर रहा होगा। तो इसी प्रकार से जब हम उनसे रीट की हम तुलना करते हैं तो 3 गुना वहाँ पर है, क्योंकि यहाँ 150 का पेपर है और वहाँ पर लगभग 450 का पेपर है। तो 3 गुना अंतर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी लगभग 4 या 5 नंबर का अंतर रहने वाला है, क्योंकि वहाँ 12 से 15 नंबर का अंतर रहा था, तो यहाँ पर 4 से 5 नंबर का अंतर पड़ेगा। तो हम हर कैटेगरी वाइज बात करने वाले हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर पर जो अभ्यर्थी है वह सेफ जोन में यहाँ रहने वाले हैं। तो हम आपको ले चलते हैं लिस्ट की ओर और कैटेगरी वाइज सभी की तुलना करते हुए यहाँ चर्चा करेंगे। तो ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है यह शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों की सूची और अंतिम कट ऑफ मार्क्स की है, जिसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ विज्ञापित पदों की संख्या के 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का नाम आ जाने मात्र से वह अंतिम वरीयता सूची में शामिल किए जाने का अधिकारी नहीं माना जाएगा। यानी कि यहाँ पर यदि आपका नाम आया है तो यह आप दावा नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि अभी अंतिम वरीयता सूची आना शेष है। यहाँ पर केवल यह जो लिस्ट जारी की गई है यह दस्तावेज सत्यापन के लिए ही जारी की गई है और यहाँ पर जो आपके नाम के आगे जो डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं यह आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए दिए गए हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से ही लिखा हुआ है कि अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट फॉर डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए ही यह डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट किए गए हैं। अब यह जो सामान्य शिक्षा के पदों पर दस्तावेज सत्यापन के लिए जो कट ऑफ दी गई है, अब हम यहाँ पर सिंगल कट ऑफ की चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अनरिजर्व में जनरल एंड फीमेल की कट ऑफ गई है 130 कट ऑफ गई है। यदि हम सेकंड ग्रेड भर्ती को आधार मानते हुए बात करें, क्योंकि अध्यापक भर्ती में थर्ड ग्रेड में यह पहली बार हुआ है जहां 2 गुणे अभ्यर्थी पास किए गए हैं, वहां पर लगभग 12 से 15 नंबर का डिफरेंस रहता था। 12 से 15 रहता था और लगभग वहाँ जो पेपर होता था 450-500 का होता था। तो यहाँ पर 150 से यह 3 गुना है। तो यहाँ पर जो अंतर रहने वाला है लगभग 5 नंबर का, 5 से 7 का अंतर रहने वाला है। तो यदि हम सेफ जोन की यदि बात करते हैं तो लगभग 135 से लेकर 137 के जो अभ्यर्थी रहेंगे वह यहाँ पर सेफ जोन में रहने की पूरी संभावना है। अब देखिए इसका फ़र्क कहाँ पड़ता है
यदि हम मान के चलते हैं कि 130 से ऊपर के जो अभ्यर्थी हैं, 7,000 अभ्यर्थी हैं और जिनमें से पास किए हैं 14,000। अब यदि उन 14,000 में लगभग 6,000 अभ्यर्थी जो हैं 138 नंबर के आसपास हैं, 138 नंबर पर हैं, तो यह जो कट ऑफ जाएगी, जाहिर सी बात है कि 138 पर ही जाएगी, 138 के आसपास रहने वाली है। और यदि ये 6,000 अभ्यर्थी जो हैं 133 नंबर के आसपास हैं, तो जो यह कट ऑफ है 133-34 के आसपास रहने वाली है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ फ़र्क इस प्रकार से पड़ता है अभ्यर्थियों के मार्क्स के आधार पर कि ज़्यादा जो भीड़ रहती है वह कौन सी जगह पर है। तो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है साथियों, यहाँ पर लगभग 135 से 138 के बीच रहने वाली है। अब यदि हम बात करते हैं कि देखिए अनरिजर्व में विडो फीमेल की 93 जो कट ऑफ गई है, इसके यहाँ पर जो अभ्यर्थी होते हैं कम होते हैं। तो यदि अभ्यर्थी कम होते हैं तो जो कट ऑफ है इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लगभग 2 या 3 नंबर बढ़ने की संभावना रहती है। तो लगभग 96 यदि आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार से डाइवर्सी का है। अब यदि हम EWS जनरल फीमेल की बात करें तो यहाँ कैंडिडेट्स की संख्या वही ज़्यादा रहती है। तो लगभग यहाँ पर 124 कट ऑफ जब गई है तो लगभग 129-130 के आसपास इसके कट ऑफ रहने की पूरी संभावना रहेगी। और जो EWS में विडो का केस है इसमें भी सेम संभावना ही रहेगी कि लगभग 3 या 4 नंबर बढ़ेंगे, तो लगभग 78 तक इसकी कट ऑफ जाने की सिंगल की संभावना रहेगी। अब यदि हम OBC की बात करते हैं तो देखिए OBC में जो कट ऑफ गई है वह है 127। तो इसकी जो सिंगल की संभावना रहेगी तो सिंगल में इसकी लगभग 131 पर पूरी संभावना रहने वाली है। विडो डाइवोर्सी के केस में सेम कंडीशन है जो आपको अभी पहले बताया था। MBC जनरल में लगभग 125 इसकी कट ऑफ यहाँ रहने वाली है। अब यदि हम स्पेशल कैटेगरी की बात करते हैं SC में, तो देखिए जनरल एंड फीमेल की जो गई है 119 कट ऑफ गई है, लगभग +4 करते हैं तो इसमें 123 से 125 के बीच में यहाँ इसकी कट ऑफ रहने वाली है। विडो और डाइवोर्सी का जो केस रहेगा इसमें सेम कंडीशन रहने वाली है कि जो 75 कट ऑफ गई है, लगभग 78 तक ही इसकी कट ऑफ जाने वाली है। अब ये रिजर्वेशन में जहाँ बात आती है हॉरिजॉन्टल में कि एक्स सर्विसमैन की 75 गई है, BL में 83 गई है, तो यहाँ जो अभ्यर्थी हैं कम है, तो अभ्यर्थी कम होने के कारण अब जो इनकी सिंगल की कट ऑफ जाएगी लगभग इनकी 78-80 पर ही कट ऑफ यहाँ जाके रुक जाएगी एक्स सर्विसमैन की। साथ ही साथ BL की यदि हम बात करते हैं तो BL में भी इसी प्रकार से इनकी 3 से 4 नंबर कट ऑफ बढ़ने की संभावना रहेगी। यदि हम आगे बात करें, यदि हम TSP एरिया की बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र में, तो अनुसूचित क्षेत्र की जो कट ऑफ है 110 कट ऑफ गई हुई है, लगभग 115 तक जिसके नंबर आ रहे हैं उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, वह बिल्कुल सेफ जोन में है। इसी प्रकार से हम विडो फीमेल डाइवोर्सी फीमेल की बात करें तो इनकी कट ऑफ जो है लगभग 78 तक ही रहेगी। इसी प्रकार से आप कयास लगा सकते हैं कि जो पिछली भर्ती थी सेकंड ग्रेड की, उस आधार पर कि कितना यहाँ पर बढ़ने की संभावना रहती है। लगभग 4-5 नंबर जो है बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। तो ये तो थी सिंगल की कट ऑफ की जो दोगुना अभ्यर्थी पास किए हैं, उसके बाद में वह जब सिंगल के करेंगे तो कितनी कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी।